हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहूँगा और ख़ास तौर पे प्यार उन लोगों के लिए कि जो इस टाइम तक मेरा वेट कर रहे होंगे कि आसिफ भाई की वीडियो आए तो हम देख कर सोए। तो उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्यार है मेरा। और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो दोस्तों रहने वाली है। कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं मेरे पास। और अक्टूबर का महीना दोस्तों, जिसको हम अक्टूबर के नाम से भी जानते हैं, वहां पर क्या होने जा रहा है मार्केट के अंदर और कैसी बड़ी मूव हमें देखने को मिल सकती है, उसकी कुछ झलकियां दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। बताऊंगा आपको कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो हफ्ते की क्लोजिंग इस बार की होगी ना, उसके बाद बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें दे सकते हैं। और अगर उनके अंदर हम एंट्री बना लेते हैं ठीक मौके के ऊपर, तो वहां पर जो है हमें आने वाले दिनों के अंदर जो है जबरदस्त स्पाइक उनके अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली खबर दोस्तों जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर मार्केट में क्या कुछ इस टाइम चल रहा है। अब ये खबर दोस्तों कल की है और खबर यह है कि बिटकॉइन ETF के अंदर एक मैसिव इनफ्लो मिला है $494 मिलियन का। और ये सबसे बड़ा इनफ्लो है जून के महीने के बाद से, जिससे अंदाजा जाहिर है ये हो रहा है कि मार्केट के अंदर दोबारा से इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ा साइन कि रिटेल मनी मार्केट में अब एंट्री मार रही है और आने वाले दिनों के अंदर हमें फोमो मार्केट में बिल्ड होता हुआ दिखाई देगा। तो वो खबर यह है दोस्तों कि कॉइन बेस की ऐप जो है ना, जो कि ऐप स्टोर में मौजूद थी, उसके अंदर जो है जबरदस्त तरीके से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये क्लियर साइन होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो है ना रिटेल मनी जो कि मार्केट से रूठी हुई थी, अब यहाँ पर जो है ना दोबारा से मार्केट में एंट्री मारने की तैयारी कर रही है। और एक और चीज दोस्तों बताई जा रही है यहाँ पर कि बेयर मार्केट पूरी गुजरी है, उसके बाद बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई स्कोर भी किया है, पर तब तक यहाँ पर ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था जैसा अभी दिखना स्टार्ट हो गया है। और एकदम से यहाँ पर ऐप स्टोर के ऊपर जो है ना कॉइन बेस की जो ऐप है वो यहाँ पर जो है डाउनलोडिंग के रिकॉर्ड तोड़ना स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा मार्केट की पॉजिटिव कंडीशंस के दोस्तों थर्ड साइन एक और ये भी है कि क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो एक्सट्रीम फेयर में दाखिल हो चुका था, फेयर के बाद न्यूट्रल में आया और न्यूट्रल के बाद दोस्तों ग्रीड में आ चुका है। और यहाँ पे 63 का नंबर इस टाइम चल रहा है और बहुत जल्द दोस्तों हमें ये एक्सट्रीम ग्रीड में भी जाता हुआ दिखाई देगा, जिस टाइम बिटकॉइन अपनी वीकली टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। वही मौका होगा दोस्तों जो कार्ड्स जो टेबल सारे टर्न कर देगा। और वहां पे मैंने पहले जैसे बताया कि बेयर्स का जो है उसके बाद फिर बुरा असर होगा। अब वो कौन सा जोन है मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगा आगे चल के बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। बट फिलहाल के लिए दोस्तों आपको इन खबरों से, इन अपडेट से अंदाजा हो चुका है अब तक कि मार्केट की कंडीशंस जो है वो कैसी बनती जा रही है। एनीवेज दोस्तों यहां से अब चलेंगे बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। वहां पे छोटे से आपको बिटकॉइन के एनालिसिस देंगे, उसके बाद 2-3 ऑल्ट कॉइन्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो चार्ट्स के ऊपर अपने रेजिस्टेंस जोन जो है हमें ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले वीक्स के अंदर दोस्तों हमें कोई मैसिव मूव इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी दिख सकती है। और कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन है दोस्तों, अगर आप लोग मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए तैयारी कर रहे हो तो यहां पर भी जो है ना आप लोग पार्ट्स के अंदर बाय कर सकते हो। मतलब इसका ये है कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन है कि यहां पर अगर पीछे रह गए हो, कोई बाइंग नहीं की हुई, तो अभी भी आप उनको पार्ट्स के अंदर खरीदना जो है स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों यहां से, और पहले बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस दे दूं, फिर यहां पर उन ऑल्ट कॉइन्स की तरफ भी लेकर मैं चलूंगा। तो BTC का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव साइन जो मार्केट में इस टाइम दिख रहे हैं हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉजिटिव साइन दोस्तों कि बिटकॉइन जो कि काफी लंबे अरसे से लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था डेली के ऊपर, आपके सामने है लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, और लोअर लो बनाने के बाद ऑलरेडी अपना स्ट्रॉन्ग हाई का जोन जो है ब्रेक कर चुका है। यानी कि डेली के अंदर जो स्ट्रक्चर हमारा नीचे की तरफ था वो यहाँ 65,000 की रेंज से अब दोबारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों बिटकॉइन डेली के अंदर फाइनली अब जो है हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, यानी कि अप ट्रेंड में जा चुका है। इसके अलावा सेकेंड पॉजिटिव साइन दोस्तों यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये है दोस्तों कि जो बिटकॉइन का इस टाइम 4 घंटे का टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है, करीब तरीन हमारा सपोर्ट जोन है, उसी के साथ दोस्तों अब अलाइन हो रहा है 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट। और 200 EMA क्रॉस हो जाए और एसिड उसको अपनी सपोर्ट बना ले तो मेरे भाइयों ये भी चार्ट्स के ऊपर एक और बुलिश साइन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बिटकॉइन यहाँ तक आ भी जाता है, इस मूविंग एवरेज तक आ भी जाता है,
तो यहाँ पे दोस्तों हमारे 4 घंटे के टाइम फ्रेम की भी सपोर्ट है और इसके अलावा बताया जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट हमारी मौजूद है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जोन दोस्तों जो बिटकॉइन ने अभी तक ब्रेक तो खैर नहीं किया है, बट यहाँ पर इस बार इसके ब्रेक होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के स्ट्रॉन्ग हाई के जोन के बारे में, और उसके लिए दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन करता हूं ताकि आपको जो है ना ज्यादा क्लियर समझ में आए। तो यहाँ पे दोस्तों आप नोट करना है, सबसे पहले दोस्तों जब बिटकॉइन हायर हाई साइड वेज बना रहा था, इसने अपना ऑल टाइम हाई स्कोर किया था ना, तो वहां जब पलटा था ना नीचे की तरफ आया था, तो ये वो एरिया था जहां पर इसने अपना पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो है ना वो तोड़ के बेरिश में कन्वर्ट कर लिया था। और उसके बाद से दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है एक के बाद एक लोज जो है देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर आप देख सकते हो एक हमें पहला लोअर लो मिला, फिर लोअर हाई बना, प्रीवियस जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई था वो यहाँ पे उसको बिटकॉइन ने रिस्पेक्ट दी, उसको नहीं ब्रेक कर पाया, तो ट्रेंड ज़्यादा कंटिन्यू होगा और उसके बाद हमें एक नया लो मिल गया, फिर वापसी हुई, रिकवरी हुई, बहुत अच्छी रिकवरी हुई थी। पर पहले की तरह दोस्तों दोबारा से बिटकॉइन का जो स्ट्रॉन्ग हाई था उसको बिटकॉइन ने रिस्पेक्ट दी, नहीं ब्रेक कर पाया, यानी कि ट्रेंड हमारा दोबारा नीचे की तरफ कंटिन्यू हुआ और उसके बाद हमें एक नया लो मिल गया। अब यहां पर दोस्तों बिटकॉइन दोबारा इस जोन की तरफ आ रहा है और यहां पे दोबारा से अपने इस स्ट्रॉन्ग हाई के जोन को रिटेस्ट करने आ रहा है। अब यहां पे टेक्निकली बात करें दोस्तों तो पहले हमने देखा है 3-4 दफा के बिटकॉइन जब भी स्ट्रॉन्ग हाई पे आया है उसे रिजेक्शन मिली है। तो यहां पे जो भी टेक्निकल एनालिसिस करेगा और जो भी रिटेल ट्रेडर होगा जाहिर है वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि जिस तरीके से पहले 3 दफा बड़ी तगड़ी रिजेक्शन मिली है और बिटकॉइन एक नया लो मारा है, वैसे यहां पर इस बार भी वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि बिटकॉइन इस एरिया को रिटेस्ट करेगा और उसके बाद जो एक नया लो बनाने की तरफ जाएगा। बट यहाँ पे दोस्तों अगर ओवरऑल एनालिसिस हम करते हैं और फंडामेंटल्स को भी शामिल करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इस बार जो है ना एक फंडामेंटल बैक जो है वो पीछे मौजूद है, जिसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि छोटी मोटी रिजेक्शंस के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो हमें देखने को मिल सकती है बिटकॉइन जो है इस एरिया को जो है इस बार ब्रेक करने के लिए बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। अब वो क्या फंडामेंटल रीजन है दोस्तों, 3-4 तो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में शुरू में बता चुका हूं। और मजीद अगर बात करें तो यूएसए के इलेक्शंस जो है काफी नजदीक हैं और वहां पर ट्रंप के जीतने की उम्मीद की जा रही है, वो जीतता है तो जाहिर सी बात है क्रिप्टो का सबसे बड़ा वो सपोर्टर है, एक मैसिव बुलिश खबर होगी मार्केट के लिए। बट उसके अलावा दोस्तों जो दूसरे सदारती उम्मीदवार भी हैं वो भी यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर जो है ना हमें पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसी वजह से यूएसए का जो इलेक्शन है वो बजाते खुद जो है एक बहुत पॉजिटिव इवेंट बन गया है क्रिप्टो मार्केट के लिए। और मजीद चीजों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लास्ट एफओएमसी मीटिंग जो हुई है उसके अंदर हमें 50 बीपीएस की कमी देखने को मिली है और इसके बाद भी दोस्तों यही बताया जा रहा है कि नेक्स्ट 2 मीटिंग्स जो इस साल के अंदर होंगी यही इंडिकेशन है कि 50 बीपीएस की 2 मजीद कमियां जो है हमें उन मीटिंग्स के अंदर दिखाई दे सकती हैं। और यही वो सारे रीजन है दोस्तों जिसकी बेस पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार जो है ना चौथी दफा का बिटकॉइन इस जोन के अंदर जाता है तो इस जोन को तोड़ने के लिए मजबूत उम्मीदवार है। और छोटी मोटी रिजेक्शन अगर होती है इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर वो मैटर नहीं करती हैं जब तक बिटकॉइन इस एरिया के अंदर स्ट्रांग रहेगा और अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करेगा। हम यहाँ पर यही एक्सपेक्ट करेंगे कि बिटकॉइन जो है ना इसको ब्रेक कर सकता है। अब जाहिर है दोस्तों इस सारी थ्योरी के ऊपर कंफर्मेशन की मोहर तभी लगेगी कि जब बिटकॉइन वीकली के अंदर जो है ना इस जोन को ब्रेक करे और इसके ऊपर क्लोजिंग कर ले। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो फिर जाहिर सी बात है कंफर्मेशन भी हो जाएगी और मार्केट का पूरा सिनेरियो जो है ना वहां पर आपको बहुत जबरदस्त तरीके से बदलता हुआ दिखाई देगा। और अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती दोस्तों तो एक और चीज ये भी होगी कि यहाँ पर जो है ना आपको मंथली के अंदर मैं दिखाता हूँ, आपको एक चीज दिखाई देगी जब चार्ट को आप बड़ा करोगे। अब आप बताओ दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है इस चार्ट को देखकर। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो यहाँ बताओ मुझे कि आपको यहाँ पे नेकेड आइज से क्या दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपको भी दिखाई दे रहा होगा। और अब यहां पर दोस्तों बस एक ब्रेकआउट का हमें वेट है, क्लोजिंग का वेट है। अच्छी क्लोजिंग मिलती है तो उसके बाद दोस्तों मामले जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब आगे चल के जो है अच्छाई की तरफ जाएंगे। तो ये दोस्तों हो गया बिटकॉइन की टेक्निकल एनालिसिस। शॉर्ट टर्म की जो सपोर्ट है हमारी बिटकॉइन की वो मैंने आपको बता दी है। इन केस कोई छोटा मोटा पुलबैक हमें देखने को मिलता है तो यहाँ मैंने ऑलरेडी मार्क की हुई है सपोर्ट, पहले भी आपको बताया हुआ है। इसके बाद चलेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। कुछ ऑल्ट कॉइन्स मैं आपको टेक्निकली बताऊंगा, चार्ट्स के ऊपर मुझे अच्छे दिख रहे हैं, कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह उनके अंदर मिले हैं, उनको डिस्कस करेंगे कमिंग वीक्स के अंदर। वो अच्छी मूवमेंट मार्केट में हमें दे सकते हैं। पहला ऑल्ट कॉइन है दोस्तों SEI। चार्ट्स के ऊपर अच्छा क्यों दिख रहा है वो बताते हैं आपको। इसके बारे में पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था मैंने।
और मैंने बताया था कि हमारे पास जो है एक सपोर्ट इसकी बनी हुई इस जोन के अंदर, और वहीं से दोस्तों इसे थोड़ी सी लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे से दोबारा बाउंस बैक किया है और अब यहाँ पर एक नया हाई हमें दे चुका है, 0.52 तक ये गया है। तो अगर आपने सपोर्ट से भी इसको खरीदा होगा तो यहाँ पर जो मूव मिली है आपको 24 से 48 घंटे के अंदर ही वो 16% की मिल चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रॉफिट जो एंजॉय किया होगा। इसके अलावा दोस्तों इसको अगर हम डिस्कस करते हैं मैक्रो लेवल के ऊपर, और मैं क्यों कह रहा हूं कि कमिंग वीक्स के अंदर इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा वीकली के अंदर कि वीकली के अंदर भी दोस्तों ये अपना स्ट्रॉन्ग हाई का जोन जो है काफी पहले से ब्रेक कर चुका है और 0.3971 का इसका एरिया था जिससे ब्रेकआउट इसने किया तो स्ट्रॉन्ग हाई की रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक कर दी। और उसके अलावा डेली में आपको दिखाऊं तो वहां पर भी दोस्तों ब्रेकआउट मिल चुका है। अब डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो कि इसकी स्ट्रॉन्ग हाई की रेजिस्टेंस जो थी वो वहीं पर थी जहां वीकली की थी। तो यहाँ पे डेली के अंदर भी हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। अब यहाँ पर इसने हमें एक लो दिया है और लो देने के बाद दोस्तों एक नया हाई दे चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर दोबारा भी रिवर्स होता है तो वही सपोर्ट जोन इसकी रहेगी जो मैंने कल की वीडियो में बताई थी आपको। और यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों सब कुछ अगर वैसे चलता है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये ऑल्ट कॉइन भी जो है ना इंशाल्लाह कमिंग वीक्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगला ऑल्ट कॉइन है दोस्तों RUNE के नाम से। इसमें मेरी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है, काफी लो मैंने इसको बाय किया हुआ है, बट यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर अभी मुझे अच्छा दिख रहा है। और क्यों अच्छा दिख रहा है मैं आपको टेक्निकली वही बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। अगर टेक्निकली ट्रेंड की बात करें दोस्तों तो ये लोअर लोज लोअर हाइस पहले बना रहा था, लो हाई लो, और दोबारा ऊपर गया है तो इसने अपना स्ट्रॉन्ग हाई का जोन इसने ही ब्रेक कर दिया डेली के अंदर और अब यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग भी दे चुका है। तो यहाँ पर एक पुल बैक लेता है अगर तो 4.944 के ऊपर भी इसकी एक अच्छी सपोर्ट मौजूद है। और इसके अलावा दोस्तों इसके बारे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कमिंग वीक्स के अंदर जो है अच्छा परफॉर्म करेगा ये। इसके अलावा दोस्तों एक और ऑल्ट कॉइन है, चार्ट्स के ऊपर मुझे अच्छा दिख रहा है और वीकली और डेली के ऊपर हमें ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। अभी क्लोजिंग हुई नहीं है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है, बट आज की डेली क्लोजिंग जब हो जाएगी ना तो इस पे भी यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगी हमें, और जहां पे चल रहा है वहां पे क्लोजिंग हो जाती है तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस जोन जो है इसका ब्रेक हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ENA की, आपके सामने चार्ट मैंने इसका ओपन कर लिया है। बाइनेंस लैब की भी इन्वेस्टमेंट इसमें मौजूद है, OKX की भी इन्वेस्टमेंट मौजूद है। फंडामेंटली थोड़ा सा ये डगमगाया हुआ प्रोजेक्ट था और उसका रीजन यहाँ पर दोस्तों ये था कि बहुत बड़ा एक एयर ड्रॉप मिला था इसके यूजर्स को, इसके बाद भी काफी बड़े बड़े अनलॉक हुए इसके अंदर, और अभी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद है टोकन्स की जो मार्केट के अंदर अभी आई नहीं है, लॉक पड़ी हुई है। इसी रीजन की वजह से दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो है ना काफी बड़े डाउन ट्रेंड के अंदर था। इसके अलावा बिटकॉइन भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो कोई भी जो है ना इसको कमबैक नहीं मिल रहा था। अभी यहाँ पे इनकी टीम ने कुछ फंडामेंटल चेंजिंग्स की है प्रोजेक्ट के अंदर जिसकी वजह से जो अनलॉक होने थे बड़े बड़े वो यहाँ पर जो है ना स्लोली होंगे, और इनकी कम्युनिटी भी काफी गुस्सा पाया जाता है, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा स्टैंस है और इसी वजह से अब थोड़ा ये रिकवर भी हो रहा है। अभी यहाँ पर दोस्तों मैंने डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। डेली के अंदर एक ट्रेंड इसका देख सकते हो आप लोग के लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे और किसी भी मौके पर जो है ना ट्रेंड इसका जो है ना ऊपर की तरफ दोबारा ब्रेकआउट नहीं किया था, बड़ा बहुत लंबे अरसे के बाद जहां पे लॉन्च हुआ था उससे भी नीचे चला गया था ये, और अब बहुत लंबे अरसे के बाद जो है ये अपना स्ट्रॉन्ग हाई का जोन जो है वो ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है। अब इस टाइम ये वीकली और डेली टाइम फ्रेम में जो स्ट्रॉन्ग हाई का जोन है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है 36.99 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि डेली के अंदर भी स्ट्रॉन्ग हाई ब्रेक हो गया है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, और उसी के साथ साथ वीकली के अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाई जो है इसका यहाँ ब्रेक हो जाएगा। तो जाहिर एक अच्छी क्लोजिंग होगी और उसके बाद अगर पुल बैक भी लेता है तो वो हायर लो का मूव ही होगा। और कमिंग वीक्स के अंदर बताया जैसे कि मैं इसको भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा मूव करेगा और हमें एक अच्छी रैली जो है इसमें देखने को मिल सकती है। तो ये होगा दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन्स चार्ट पे जो मुझे अच्छे दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स आपको बताने जा रहा हूं जिसमें मैंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, मेरी कम्युनिटी ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, काफी बार मैंने जिक्र किया है, और जो रिसेंट लोज मिले थे उस पर दोबारा मैंने बताए थे ऑल्ट कॉइन्स, वहां पर बहुत सारे लोगों ने एक्यूमुलेट भी किए होंगे। बट क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी रिटेल मनी जो है मार्केट में एंटर हो रही है, जैसे कि वीडियो के शुरू में बताया मैंने आपको, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भी खरीदा हुआ नहीं होगा, और यहाँ पर कुछ ऑल्ट कॉइन्स अगर वो एक्यूमुलेट करना चाहें तो मैं उनको यहाँ बता देता हूँ किन ऑल्ट कॉइन्स में मैंने और मेरी कम्युनिटी ने एंट्रीज ली हुई हैं। तो वो अगर चाहें तो यहाँ से पार्ट्स के अंदर जो है अभी भी एंट्रीज ले सकते हैं, एक पार्ट में मत लीजिएगा, 3 से 4 पार्ट्स के अंदर ट्राई कीजिएगा, एक्यूमुलेट करें आप लोग इन ऑल्ट कॉइन्स को। तो उसके लिए अपनी मैं वॉच लिस्ट ओपन कर लेता हूँ। मैंने और मेरी कम्युनिटी ने बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज बनाई है, बिटकॉइन के बॉटम पे भी बनाई थी, उसके बाद भी जो लोज हम लोगों को मिले जैसे कि रिसेंट लोज थे वहां पर भी कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज बनाई। एक लिस्ट ये है हमारी और एक लिस्ट और है जिसमें थोड़े रिस्की साइड के ऑल्ट कॉइन्स शामिल हैं। अब यहाँ पे इस लिस्ट के भी सारे ऑल्ट कॉइन्स आ रहे हैं, इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता, तो यहाँ मैंने 5 से 6 ऑल्ट कॉइन्स
ऐसे चुने जो मेरे हिसाब से अगर आज भी मार्केट में एंटर हुए हो तो अभी भी यहाँ पर जो है ना पार्ट्स के अंदर एंट्रीज बना सकते हो। उसके अंदर पहला ऑल्ट कॉइन है मेरे भाइयों नियर प्रोटोकॉल। इसमें हमारी एंट्री जो है वहां से हम लोग ऑलरेडी 5x पे बैठे हुए हैं, बट यहाँ से भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी रैली जो है हमें इसमें देखने को मिल सकती है। तो अगर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हो तो इसको भी शामिल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक ही कैटेगरी के 3 ऑल्ट कॉइन्स हैं, उन तीनों में से कोई भी ऑल्ट कॉइन जो है ना आप लोग पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। एक है एपीटी, एक है ऑप्टिज्म और एक है आर्बिट्रम। ये तीनों ऑल्ट कॉइन्स अच्छे हैं, सेम कैटेगरी के हैं, इसलिए चाहो तो किसी एक ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर लो या फिर जो इन्वेस्टमेंट आपने एक में करनी है उसको तीनों में डिवाइड कर लो। इस तरीके से तीनों में से कोई भी अगर ज्यादा परफॉर्म करता है तो आप लोग वहां पीछे नहीं रहोगे। इसके अलावा फैंटम भी अच्छा ऑल्ट कॉइन है, इसको भी आप देख सकते हो। और इससे अगला ऑल्ट कॉइन है मेरे भाइयों जुपिटर। इसको रिसेंट लोस के दरमियान हमने एक्यूमुलेट किया था। और उसके अलावा ऑन्डो को भी देखो, इसमें ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है। और लास्ट ऑल्ट कॉइन है एफईटी। एफईटी के अंदर मेरी पहले इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मेरी इन्वेस्टमेंट जो अच्छी इन्वेस्टमेंट थी वो ओशियन के अंदर थी और मैंने काफी नीचे से इसको बाय किया हुआ था। ओशियन को बहुत मैसिव प्रॉफिट के अंदर में मौजूद था और बाद में ओशियन एजिक्स जो है वो एफईटी में मर्ज हो गए और तीनों को मिला के एक ऑल्ट कॉइन बन गया। तो मेरी भी जो इन्वेस्टमेंट थी वो एफईटी में आ गई और अब यहाँ मेरे हिसाब से इसके फंडामेंटल जो है मजीद स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। 3 ऑल्ट कॉइन्स का एक ऑल्ट कॉइन बन चुका है, तीनों की इन्वेस्टमेंट एक ऑल्ट कॉइन में आ चुकी है। इसके अलावा एआई का एक ट्रेंड भी पेंडिंग है स्टिल, तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो हमारी एसआईपी लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।